एबीपी न्यूज ने आपको 5 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए थे। मध्य प्रदेश के नतीजों में कंफ्यूजन दिख रहा है तो कहीं पर कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसमें कांग्रेस क्लियर कट विनर की तरह उभर रही है और उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना का रण जीतने का मतलब होगा मुस्लिम वोट्स का कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाना, वो भी तब जब कांग्रेस के खिलाफ मैदान में ओवैसी और मौजूदा सीएम केसीआर हैं। केसीआर और ओवैसी साथ थे ताकि मुस्लिम वोट न छिटके, लेकिन मुस्लिम वोट छिटककर कांग्रेस की झोली में आता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जिट पोल के ये आंकड़े ये पूछ रहे हैं कि क्या भाईजान ओवैसी की मुट्ठी से मुसलमान छूमंतर हो गए हैं? ये बोलता ये मकसद उद्दीन को हैदराबाद पे निकलने नहीं दूंगा। अरे तू क्या मेरा बात भी मेरे को नहीं, ये हैदराबाद हमारा है। जब बात हैदराबाद की होती है तो एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही आक्रामक अंदाज में हुंकार भरते हुए सुनाई पड़ते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। इसे ओवैसी की ठसक कह लीजिए या फिर हैदराबाद को अपना गढ़ बना लेने का गुमान मान लीजिए। ओवैसी जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोटर उनसे छिटककर किसी और के पास नहीं जाएगा। ओवैसी खुद को न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो, जीतो, ताकि कोई अब्दुल पंचर ना बनाए। अब्दुल तो बना चुका, मगर अब्दुल का बेटा रोड पर नहीं बैठेगा। मगर ये तमाम लोग, ये जालिम लोग हमसे कहते हैं कि तुमको इजाजत नहीं है ख्वाब देखने की भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। उन ख्वाबों को आप और हम मिलकर पूरा करेंगे। अल्लाह की साथ पर तवक्कल करो। यही वजह है कि तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस और ओवैसी की एआईएमआईएम ने फ्रेंडली फाइट की है। कभी केसीआर और ओवैसी के रास्ते अलग थे, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के बाद केसीआर ये जानते थे कि ओवैसी का असर न केवल हैदराबाद में है बल्कि तेलंगाना के बाकी मुस्लिम इलाकों में भी है। इसलिए कांग्रेस के खिलाफ केसीआर और ओवैसी मिलकर खेले ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो सके और मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ न जा सके। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे क्या बता रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना की 119 सीटों में कांग्रेस 49 से 65 सीटें जीत सकती है। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए, जबकि केसीआर की बीआरएस को 38 से 54 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 से 9 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 5 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम आते हैं तेलंगाना में, जो एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की पोजीशन बिल्कुल दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पे थी अगर हम हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की बात करें, और वहां से उसको एक भारी उछाल मिलती हुई नजर आ रही है। रिजल्ट के परिणाम के दिन ये बात साबित होगा और वहां पर ओवैसी उसका शिकार होते हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम मतदाता जो है वो 70% या उससे ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो बीआरएस का तो सुपड़ा साफ होगा ही होगा, उससे ओवैसी को भी बड़ा नुकसान होगा, एमआईएम को बड़ा नुकसान होगा।
तो अब जब तेलंगाना में एग्जिट पोल के नतीजों का विश्लेषण शुरू हुआ तो जो मोटी बात निकलकर सामने आई वो ये कि ओवैसी अपनी मौजूदा सीटों को तो बचाने में कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन जो बाकी का तेलंगाना है वहां पर मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले में जाता नजर आ रहा है और कांग्रेस बहुमत हासिल करती हुई दिख रही है। क्या वाकई तेलंगाना में कांग्रेस ऑप्शन से ज्यादा कंपल्शन यानी कि जरूरी और जरूरत है? ओवैसी केसीआर को प्यार से मामू बोलते हैं और उनकी पार्टी बीआरएस को फ्रेंडली पार्टी, और इस दोस्ती की मानगी ये कि जहां एमआईएम हैदराबाद की सियासत पर फोकस करती है, वहीं बीआरएस इनकी बदौलत करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराती है। आपका तो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 5-9 हम टोटल 9 सीट पे ही तो लड़े तेलंगाना के अंदर इस मर्तबा, हमारे 7 सिटिंग एमएलए, और मुझे यकीन है कि जिस हिसाब से कल पोलिंग हुआ है और जो हमको वहां से फीडबैक्स मिला है उस हिसाब से हम आराम से 7 सीटों के ऊपर बहुमत के साथ जीत रहे हैं, और जो 2 सीटें उसके ऊपर टफ कंपटीशन है, लेकिन वहां भी हमको यकीन है कि हम जीत जाएंगे क्योंकि वहां पर काम किया है। लेकिन हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है, इस बात का मतलब क्या है और बीआरएस के लिए ओवैसी कितनी अहमियत रखते हैं उसे इस बात से समझिए कि अकेले हैदराबाद में करीब 17,30,000 की मुस्लिम आबादी है, जो पूरे राज्य की मुस्लिम आबादी का करीब 40% है। हैदराबाद में 15 विधानसभा सीटें हैं और ज्यादातर सीटों पर नतीजे मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। सत्ताधारी बीआरएस को उम्मीद थी कि ओवैसी की वजह से मुस्लिम वोट एकजुट होकर उसे मिलेगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों में तो पिक्चर पलटी हुई दिखाई दे रही है। इतनी जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर, सुनिए तेलंगाना में आंखों देखी बात बता रहा हूं सर, कितनी जगहों के ऊपर ये बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर हमारे कैंडिडेटों को हराने की पूरी तरह कोशिश करी है। कितनी जगहों पर वहां पर ये लोगों ने किया। ये दोनों एक दूसरे एक ही सिक्के के 2 पहलू है। वहां पर ये चाहते नहीं है कि मजलिस आगे बढ़े, इनका एक ही चीज है कि हमारे को किसी भी तरह दबा के रखे, मगर जनता जनार्दन है सर। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में करीब 45 लाख की मुस्लिम आबादी है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 13% है। ये मुस्लिम वोटर राज्य की 40 से 45 सीटों पर निर्णायक भूमिका रखते हैं और इसीलिए पूरे चुनाव में मुस्लिम वोटर को अपने अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर राजनीतिक युद्ध चलता रहा। आसाम में चुनाव होता है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां पे एमआईएम का कोई वोट नहीं है, एकदम एमआईएम आती है, बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और कहती है भैया हमें बताओ आपके लिए कौन से कैंडिडेट हम खड़ा करें, और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम आसाम में खड़ा कर देती है। इनका नेता राहुल गांधी ऐसा है कि जो उसको लिख के दे दिए वही तोते की तरह बोलता है। हैदराबाद तेलंगाना को आकर के एमआईएम आसाम में इलेक्शन लड़ती है। मैं जिंदगी में आसाम में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर राहुल गांधी तुमने कह दिया, अब सोच रहा हूं आसाम जाऊं। देखिए, बीजेपी और ओवैसी दोनों ही एक दूसरे को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी बताते हैं, लेकिन ओवैसी की ही पार्टी एआईएमआईएम के पूर्व नेता बता रहे हैं कि आखिर क्यों तेलंगाना में मुसलमानों ने ओवैसी और सीएम केसीआर के खेमे से परहेज किया। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना में क्लियर कट सरकार बनाती दिख रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। कांग्रेस की दलील है कि उन्होंने बार बार जनता को ये बात समझाने की कोशिश की कि ओवैसी बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं और जनता ये बात समझ गई। हमने सभाओं में ये कोशिश की कि हम इस रिश्ते को देश के सामने रख सकें। हमने हैदराबाद के लोगों से ये बात कही कि जहां दारुस्सलाम मौजूद है
उस विधानसभा जिसका नाम गोशा महल है, वहां चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन राजस्थान की हवा महल में जाके चुनाव लड़ेंगे। तो हमने इन मुद्दों को जनता के सामने रखा और ये कहा कि ये 2024 का सेमीफाइनल है और मुझे लगता है कि तेलंगाना की आवाम ने हम पर भरोसा किया है। और जो ठेकेदारी थी, 8 सीट आप ले लो, बाकी के पूरे तेलंगाना के अकलियत के वोट बीआरएस की झोली में डाल दो, वो मिथक हम तोड़ने जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। इनका जो समर्थक है ऐसे क्रूशल टाइम में, जब इन्होंने अपने सारे दामन फैला दिए, बहुत मुश्किल नामपल्ली एक विधानसभा है जहां सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक पैदल दौरे, सभाएं। जिस दिन मेरी सभा थी, मेरी सभा को घेर के 3 सभाएं आसपास रखी गई, फिर भी जनता नहीं आ रही है, न सभाओं में आ रही है, न वोट देने आ रही है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो ऊब चुकी है, अब उसे भरोसा नहीं रह गया। ये बात सच है कि ओवैसी के प्रभाव वाले इलाकों में वोटिंग कम हुई है। बहादुरपुरा में 39.11% मतदान हुआ, चार मीनार में 34% मतदान हुआ, मलकपेट में 41% वोटिंग हुई, नामपल्ली में 32% वोट पड़े, जबकि याकुतपुरा में सिर्फ 27% वोट ही डाले गए। याकुतपुरा ओवैसी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, लेकिन 27% वोटिंग होने के मायने क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 3,27,000 वोट है। 3,27,000 में शाम 5 बजे तक 27% पोलिंग खाली, यानी 80,000 75,000 लोग अगर बाहर निकले हैं तो इसकी एक वजह सिर्फ 75,000 लोग, बाकी के 2.5 लाख लोग याकुतपुरा के बाहर निकलने से क्यों परहेज करें, यह सबसे बड़ी वजह है और ये वजह हमको समझने की ज़रूरत है। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन, माइनॉरिटी रिजर्वेशन का मसला आया जब केसीआर ने झूठा वादा किया, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मरतबा भी पिछले 9 साल के दौरान एक मरतबा भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये सवाल केसीआर से नहीं किया कि बताओ आपने मुसलमानों को ज़बान दी थी, आपने मुसलमानों को यकीन दिलाया था, आपने मुसलमानों को वादा किया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे। आज एमआईएम मिल्ली मसाइल से बहुत दूर हो गई है, तो यही बात है कि पुराने शहर के मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ जाती है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का ओवैसी को बीजेपी की टीम बी बताने वाला नारा काम कर गया है? तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट भी कांग्रेस के इस दावे की तस्दीक कर रहे हैं कि तेलंगाना में जनता को ऐसा महसूस हुआ कि ओवैसी और बीजेपी मिले हुए हैं। मेरे को लगता है ऐसा ही खिसक रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो आपको जानने वाली बात है, हैदराबाद में 40% मुस्लिम है। भारत के कोई भी शहर में नहीं है ऐसा बड़ा मेट्रो सिटी में, परंतु 40% मुसलमान है। तो शुरू में मुसलमान सब देते थे ओवैसी को वोट, पढ़े लिखे मुसलमान भी देते थे। उसका दूसरा कारण है, वो बोलते उसके भी कारण मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। परंतु इस बार ओवैसी की जो इमेज है गिर गई है, क्योंकि लोग समझते हैं वो बीजेपी के साथ मिल गया है। तो मुसलमान लोग वो सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको ना वोट देंगे, तो इसलिए खिसक गए हैं। पर खिसक गए हैं लगता है मेरे को। लेकिन जब ओवैसी के पास से मुसलमान वोटरों के खिसकने पर बीजेपी से सवाल होता है तो वो तो ओवैसी को ही खारिज कर देती है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी का जनाधार है कहाँ? कहीं कहीं कभी कभी उनको कुछ वोट मिल जाते हैं, तो जिसका जनाधार है ही नहीं वो खिसक कर भी कहाँ जाएगा? नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम संगठनों की एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ओवैसी के सपनों को चोट पहुंचाते हुए चुनाव से सिर्फ 8 दिन पहले कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, जमाते इस्लामी तेलंगाना ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे 69 उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए अपने चुनावी अभियान में कई वादे किए हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने सत्ता में आने पर अल्पसंख्यक कल्याण बजट को 4,000 करोड़ तक बढ़ाने का दावा किया है।
मुसलमान नव विवाहितों को 1,60,000 देने का ऐलान किया गया है।